हेलो फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा बीए द्वितीय स्नातक द्वितीय वर्ष की क्लास में एक इलेक्टिव पेपर के रूप में नया विषय रखा गया है, जिसे कहते हैं पर्यटन का समाजशास्त्र। पर्यटन के बारे में वैसे इतिहास भूगोल में काफ़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से समाजशास्त्री भी पर्यटन के बारे में विषय करने रखे हैं, चर्चा करने लगे हैं, विवेचना करने लगे हैं। और आज पर्यटन का समाजशास्त्र एक समाजशास्त्र की शाखा के रूप में जाना जाता है, एक विषय के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी पर्यटन के समाजशास्त्र को जीवन का एक हिस्सा होने के कारण एक विषय के रूप में इलेक्टिव पेपर के रूप में रखा गया है। और इसी पे कुछ जो परीक्षा आ रही हैं, परीक्षा की दृष्टि से मैं आपके साथ कुछ लेक्चर शेयर करूंगा। पर्यटन का समाजशास्त्र, पर्यटन के समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र क्या हैं, पर्यटन उद्योग क्या है, पर्यटन के प्रकार क्या होते हैं, पर्यटन का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, ये सिलेबस है। पर्यटन के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा, मध्य प्रदेश के पर्यटन, मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति, पर्यटन में नवाचार, अग्रणी संस्थान, मध्य प्रदेश में पर्यटन और आतिथ्य, प्रमुख पर्यटन स्थल, पर्यटक सुविधाएं, आवास, परिवहन, मनोरंजन, ये कुछ पाठ्यक्रम है। इसके अंतर्गत 5 यूनिट में रखा गया है। तो मैं पहली यूनिट जो है उस पर शुरुआत कर रहा हूँ कि पर्यटन का समाजशास्त्र अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, विशेषताएं क्या है। इस पर चर्चा करके धीरे धीरे रोज आपके साथ में शेयर करूँगा। शुरुआत करते हैं पर्यटन के समाजशास्त्र से। पर्यटन मानव जीवन परंपरा का आरंभ से ही एक हिस्सा है। हमारी जीवन परंपरा के प्रारंभ से ही पर्यटन एक हिस्सा रहा है। आपने देखा होगा, पहले जीवन जो था घुमंतु जीवन था। एक जगह व्यक्ति रहता नहीं थे, जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए शिफ्ट होता रहता था, पलायन करता रहता था। खेती भी झूम खेती होती थी। आज एक खेत में कर ली, उसके बाद में उसको खेत में खेती करने के बाद में दूसरे खेत को बनाते थे, फिर जाते थे। और इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि थी, स्थायी कृषि नहीं थी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि वास्तव में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता ही रहता था। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी कहा है, उन्होंने 2 शब्दों की चर्चा की है। मैं किताब में पढ़ रहा था, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 2 शब्दों की चर्चा करी है, घर और पथ। वो कहते हैं घर का अर्थ होता है, बंगला शब्द है पहेची, बंगला शब्द पहेची, घर का अर्थ है पहेची, अर्थात जो लोग घर में रहना चाहते हैं उनके मनोभाव कुछ इस प्रकार के होते हैं। जो घर में रहता है उसके मनोभाव कुछ इस प्रकार कहते हैं जैसे उसे सब कुछ मिल गया, सब पा गया। और पथ का अर्थ होता है पाइनी, अर्थात कुछ नहीं मिला, कुछ पाने के लिए। पाइनी को स्पष्ट करते हुए रविन्द्रनाथ जी ने कहा है कि जो लोग रात दिन घूमते रहते हैं, रास्ते पे निकल आते हैं, उनके मनोभाव ऐसे होते हैं जैसे उन्हें कुछ मिला ही नहीं। कुछ पाने के लिए जो आदमी चलता है वो पथिक कहलाता है, उसे कहते हैं पथ। घर और पथ ये दोनों जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए वो कहते हैं ना तो आप अकेले घर से काम चल सकता है आपका, ना ही अकेले पथ से काम चल सकता है। घर में रहते रहते एक लंबा समय हो जाता है, आपको चाहिए कुछ और चीज़ें, तो आप पथ पे आ जाते हैं। और पथ पे रहते रहते फिर आप वापिस घर की ओर लौटते हैं। तो ये एक पर्यटन एक जटिल और बहुविध अवधारणा है। नए स्थानों के प्रति मनुष्य की जिज्ञासा, आनंद प्राप्ति, व्यापार, विनिमय, तीर्थाटन, ये सारी सोच जो है इसने पर्यटन को विकसित किया है, विस्तारित किया है। हम जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, सभ्यता विकसित होती गई, उसने यात्राएं करती गई। और आप देख रहे हैं कि भारत में तो सुदूर दूर दूर से लोग बाग आते गए, भारतीय भी गए, और एक स्थान से दूसरे स्थान की खोज होती गई। समाजशास्त्र में पर्यटन विषय हाल ही में समाहित किया गया है 1978 के आसपास। समाजशास्त्र में ये इसका मुख्य आशय ये था, अधिप्रेरण, व्यवहार, यात्रा की शैली। समाजशास्त्र में पर्यटन का अभिप्रेरण क्या है, व्यवहार क्या है, यात्रा की शैली क्या है, उभरते दृष्टिकोण, गंतव्य स्थलों में पर्यटन और उनके प्रभाव के अध्ययन करने के लिए शुरुआत की गई। आज पर्यटन विश्व के दूर क्षेत्रों तक अपनी पकड़ बना चुका है, सभी जगह पर्यटन हो रहा है। पर्यटन में कई ब्रांचेज हो गई हैं। मेडिकल टूरिज्म आ गया है, एजुकेशनल टूरिज्म आ गया है, शैक्षणिक, व्यापारिक, चिकित्सा, एक है खेल का भी एक पर्यटन आ गया है। तो कई प्रकार की विधाएं धीरे धीरे विकसित हो जा रही हैं। इसलिए यहाँ पे क्या करता है, समाजशास्त्री का मूल उद्देश्य है कि जब व्यक्ति यात्रा करता है तो उससे यात्रा करने से व्यापार पे क्या प्रभाव पड़ता है, बौद्धिक विलास पे क्या असर पड़ता है, सामाजिक सांस्कृतिक पहलू कैसे हैं, उसके संपर्क बनते हैं उस जगह पे जाने से, लोग
लोकाचार से जुड़ता है, उसके क्या उद्देश्य रहते हैं, उसकी अपेक्षाएं क्या रहती हैं, वो अपने व्यवहार और उस स्थान के लोगों से जब मिलता है, जिस जगह में जाता है वहाँ पे उसके पारस्परिक रूप से किस प्रकार के संबंध बनते हैं। इन सभी शैक्षणिक, सैद्धांतिक, अनुभविक आधार पे, एम्पिरिकल आधार पे पर्यटन के समाजशास्त्र को जानने का प्रयास किया जाता है। पर्यटन के समाजशास्त्र को हम जानने चाहते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ लगभग 1000 साल से कुंभ मेले हो रहे हैं। कुंभ मेले तो धार्मिक है, लेकिन कुंभ मेले के माध्यम से विगत 1000 सालों से धर्म, समाज, सारी चीज़ों पे चिंता होती है। 1 महीने तक से 3 महीने तक चलता है। 3 महीने साधु संत ज्ञान देते हैं, उसको लेके व्यक्ति वहाँ से जो सीखते हैं, मेले में बहुत सी चीज़ें लगती हैं, सब खरीद के लेके जाते हैं, अपने अपने गांव जाते हैं, दूर दराज तक पहुँचते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। इसको पर्यटन के समाजशास्त्र को 4 चीज़ों में देखा जाता है। वैसे 5 में देखा गया। कोहेन नाम के एक समाजशास्त्री एरिक कोहेन ने उनको 5 चीज़ों में, आगुंतक यानी विजिटर, अवकाश, वेकेशन छुट्टियाँ, आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी, भ्रमण एक्सक्यूजन और धर्म रिलीजन, ये 5 तथ्य हैं। कि आगुंतक मतलब उसमें जो पर्यटक क्षेत्र में कोई आता है उसे आगुंतक के दिया है। अवकाश मतलब व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से अवकाश लेके पर्यटन करता है। आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी, जैसे मैं एक शहर से दूसरे शहर जाता हूँ तो वहाँ पे मेरा हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य जो होता है, मैं कैसे करूँगा, कौन रखेगा वहाँ, चाहे पेड़ हो चाहे अनपेड़ हो, ये सारी चीज़ें आतिथ्य में आती हैं। भ्रमण, हम एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भ्रमण करते हैं ये। और धर्म, क्योंकि प्रारंभ से ही भारत जो है धार्मिक प्रवृत्ति का देश है, भारत में धर्म प्रधान देश है, यहाँ पे धार्मिक क्रियाकलापों को देखते हुए पर्यटन होता था। तो पर्यटन की अलग अलग प्रकार से विवेचना की गई है। और आप देखेंगे प्राचीन काल से ही पर्यटन जो है मनोरंजन के साधन के साथ ही साथ कुछ सीखने, कुछ जानने के लिए किया जाता था। कुछ लोग नए नए व्यापारिक पथ बनाते थे जिससे कि व्यापार बढ़े, आस पड़ोस के क्षेत्र में जाते थे, व्यापार विकसित होता था। तो आज धीरे धीरे पर्यटन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया। पर्यटन को लीपर महोदय कहते हैं। लीपर महोदय ने पर्यटन को समझाते एक मॉडल बनाया है। पर्यटक उत्पादक स्थान, एक प्रोडक्शन प्लेस है पर्यटक। इसमें यात्रा करते पर्यटक होते हैं, जाने वाले और वापस आने वाले। एक यात्रा पथ होता है और गंतव्य स्थान कहाँ जाने। जैसे मैं जबलपुर से बनारस जाना चाहता हूँ तो मैं पर्यटक उत्पादक स्थान मेरा है बनारस हो गया, वहाँ के लिए यात्रा फिर वापस आना। तो मेरा गंतव्य स्थान जबलपुर और जबलपुर से अब मैं अगर तीर्थाटन के लिए जा रहा हूँ, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा पूरा पर्यटन का उद्देश्य धार्मिक है। घूमने की दृष्टि से बनारस शहर को देखने की दृष्टि से, आसपास के सारनाथ और चीज़ों को देखने के लिए, गंगा यात्रा के लिए, तो वो मनोरंजन है। अगर पढ़ने के लिए बीएचयू में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, काशी विद्यापीठ में पढ़ने के जा रहा हूँ, तो मेरा शैक्षणिक पर्यटन होगा। लेकिन अगर मैं वहाँ से बनारसी साड़ियाँ खरीदने जा रहा हूँ, बनारस की साड़ियाँ खरीदने जा रहा हूँ, तो वो व्यापारिक पर्यटन होगा। तो ये अलग अलग प्रकार से उन्होंने बताए हैं कि ये एक मॉडल दिया था। अब हम देखते हैं इसकी परिभाषाएं क्या है। फ्रांसिस बेकन महोदय कहते हैं पर्यटन युवा मानस में शिक्षा, युवा मानस में यूथ के दिमाग में शिक्षा, प्रौढ़ मानस में अनुभव प्रदान करता है। मेरे जैसा आदमी जाएगा तो मुझे किसी जगह से अनुभव मिलेगा, लेकिन मेरी बेटी जाएगी तो वो शिक्षा ग्रहण करेगी। जैसे मेरी बेटी पूना में, तो पूना से शिक्षा ग्रहण कर रही, शिक्षा। मैं जाता हूँ तो पूना को मैं देखता हूँ, पूना में बदलाव क्या हुआ। बाजीराव पेशवा के समय पूना कैसा था, शिवाजी के समय पूना कैसा था, ब्रिटिश शासन में पूना कैसा था, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले के समय में पूना कैसा था, सावित्री सखपाल के समय पूना कैसा था, और आज इंडस्ट्रियल दौर में, इलेक्ट्रॉन की युग में पूना कैसा है, मैं इस दृष्टि से अनुभव प्राप्त करूंगा। तो पर्यटन से शिक्षा प्राप्त करना आज सभ्य संसार का अंग बन गया है। रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर हम कुछ आनंद प्राप्त करते हैं। मार्क ट्वेन कहते हैं स्वर्ग भी थोड़े समय बाद उबाऊ बन जाता है। स्वर्ग में रहते रहते मार्क ट्वेन कहते हैं वो भी उबाऊ बन जाता है। इसलिए स्थिर जिंदगी बिताने के लिए बदलाव बेहद जरूरी है, और पर्यटन ही वह साधन है जो आपके जीवन में बदलाव लाता है। पर्यटन का पूरा आनंद उम्र, स्वास्थ्य, ऊर्जा व्यक्ति की पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। इसीलिए युवावस्था में पर्यटन करना बेहतर समझा, ये मार्क ट्वेन कहते हैं। अंग्रेजी का ट्रैवल शब्द फ्रांसीसी शब्द ट्रैवल से बना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कष्ट साध या कष्ट झेलना।
प्राचीन काल की आदिम परिवहन व्यवस्था या असुरक्षित यात्रा के कारण पर्यटन लोकप्रिय सार्वजनिक नहीं था, लेकिन आज बहुत सार्वजनिक हो गया है। लीग ऑफ नेशन ने पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा ये एक सामाजिक क्रिया है, ये एक सोशल प्रोसेस है, सामाजिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति 24 घंटे से ज़्यादा के लिए विदेश यात्रा करता है। इसमें उन्होंने देसी पर्यटन को शामिल नहीं किया, विदेशी प्रयास को ही। 1937 की लीग ऑफ नेशन की परिभाषा है। एक परिभाषा यह है कि अस्थायी व्यक्तियों के रुकने और यात्राओं के समन्वय का परिणाम पर्यटन है, जबकि यात्रा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं की जाती है। 1963 में रोम पर्यटक सम्मेलन में पर्यटन शब्द के बदले अतिथि या मेहमान शब्द को उचित माना गया और कहा गया कि पर्यटन शब्द की जगह हम अतिथि और मेहमान शब्द को लें। पर्यटन वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने देश या कार्यस्थल को छोड़कर दूसरे देशों का भ्रमण करता है। 1976 में टूरिज्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन ने पर्यटन को परिभाषित करते हुए कहा, पर्यटन अपने निवास स्थान से दूरस्थ स्थानों की अस्थायी अल्पकालिक यात्रा है जिसमें वे तरह तरह के क्रियाकलापों के द्वारा मनोरंजन करते हैं। फिर 1981 में आईसेट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ साइंटिफिक एक्सपर्ट ऑन टूरिज्म कहती है कि पर्यटन वह स्वेच्छाकृत विनोदन क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने स्वदेश या विदेश में घरेलू पर्यावरण से दूर समय बिताता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं जिससे स्पष्ट होता है कि पर्यटन एक स्थान से दूसरे स्थान जब व्यक्ति मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए, व्यापार के लिए, किन्हीं खास कारणों से अल्पकाल के लिए अस्थायी रूप से आता है तो वो पर्यटन कहलाता है। पर्यटन की जो प्रकार हैं वो बहुत हैं। पर्यटन कुछ लोग विश्राम के लिए जाते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी से थक गए तो चले मुक्ति पाने के लिए हिल स्टेशन चले गए, समुद्री तट पे चले गए। कुछ लोग पलायन करते हैं कि एक जगह में रहते बोर हो गए दूसरी जगह चले गए। आपसी संचार, एक में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान संचार के लिए जाते हैं, संस्कृति शिक्षा के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य के लिए जाते हैं, किसी स्थान विशेष में विशेष अभिरुचि है उसके लिए जाते हैं, रोमांचक, साहित्यिक पर्यटन, वन प्राणी, इन सब के लिए जाते हैं, सम्मेलन, कुछ सम्मेलन वगैरह होता है। तो ये अलग अलग प्रकार से है लोग वहाँ करते हैं। ये देसी भी होता है, देसी भी होता है। तो वास्तव में पर्यटन क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान को अल्पकाल के लिए जब व्यक्ति जाता है, जब उसका कुछ उद्देश्य होता है, चाहे वो शैक्षणिक उद्देश्य हो, मनोरंजन का उद्देश्य हो, व्यापारिक उद्देश्य हो, स्वास्थ्य का उद्देश्य हो या खेल का, ये सारे अल्पकाल के लिए कुछ समय के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रवास करता है वो कहलाता है पर्यटन। ये अंग्रेजी के TRAVEL ट्रैवल शब्द का बना है जो कि फ्रांसीसी शब्द ट्रैवेल TRAVIL से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कष्ट साध या कष्ट झेलना। लेकिन अब पर्यटन उतना कष्ट साथ दे रहा है, आवागमन के हमारे साधन हो गए हैं। ये एक सामाजिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए लगातार अपने स्थान से मूल स्थान से चला जाता है और करता है। इसलिए पर्यटन का समाजशास्त्र एक प्रमुख विषय के रूप में लिया जा रहा है और आज पर्यटन के समाजशास्त्र पे काफ़ी काम किया जा रहा है। नए नए कि सामाजिक क्रियाएं कैसे होती हैं, व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार की क्रिया होती है, जटिल और बहुविध अवधारणा है। तो आपके साथ में पर्यटन के समाजशास्त्र पे आज मैंने पर्यटन का समाजशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा और इसके प्रकारों पर चर्चा की। अब लगातार एक सीरीज के रूप में पर्यटन के समाजशास्त्र आपका BA सेकेंड ईयर लाइव पेपर को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या और चाहते हैं, अपेक्षाएं क्या आपकी, आप बताइएगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, आपको ऐसी ही जानकारी मिलेगी।